नमस्कार दोस्तों। जिस काम को अमेरिका नहीं कर पाया, जिस काम को रसिया नहीं कर पाया, जिस काम को जापान नहीं कर पाया, यूरोपियन यूनियन नहीं कर पाया, ब्रिटेन नहीं कर पाया, वही काम भारत करके दिखाएगा और भारत अब इतिहास रचने वाला है। दोस्तों, भारत अगर ये 5 काम कर ले, ये 5 पॉइंट अपना ले तो चीन को खंड खंड में तोड़ सकता है और हमेशा के लिए पाकिस्तान जैसा प्यादा को दोस्तों ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, जो भी देश आज फुदक रहा है वो केवल चीन के भरोसे और चीन के बल पे। और दोस्तों, भारत को केवल ये 5 काम करना होगा और भारत का सबसे बड़ा शत्रु आज के दिन में चीन ही है। ये मत समझिए कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान है और नेपाल है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको केवल बहकाया है, चीन ने सबको फंडिंग किया है, सबको पैसा दिया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और चाइना को ख़त्म करना है तो भारत को ये 5 पॉइंट अपनाना होगा। और चीन दोस्तों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। चीन नाम का देश नक्शे से गायब हो जाएगा। चीन का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। चीन का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। और चीन जो पूरे दुनिया को कहता है कि हम पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बना देंगे, पूरी दुनिया अपना धाक बनाएंगे, दोस्तों ये केवल एक सपना रह जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आखिरकार भारत को क्या करना चाहिए और किस प्रकार चीन को दंडित करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे भारत को युद्ध नहीं लड़ेगा, बिना युद्ध का चीन को इस तरह से हरा सकता है। बिना युद्ध किए अगर आप किसी देश को बर्बाद कर सकते हैं, अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं, दोस्तों इससे बड़ा कोई रणनीति हो ही नहीं सकता है। चाणक्य ने कई बार कहा था कि युद्ध से पहले आप रणनीति बनाएं, अच्छी कूटनीति करें ताकि आपका दुश्मन ऐसे ही पराजित हो जाए। दोस्तों, भारत के सामने में ये मौका है और भारत चाहे तो अपना सकता है और चीन को हमेशा के लिए तहस नहस कर सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार भारत ऐसा क्या करेगा। देखिए, पिछले 1 महीना से जिस प्रकार से लद्दाख में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने में हैं, इन सब के अलावा पिछले महीना से नेपाल में भारत के खिलाफ दोस्तों जहर बोया जा रहा है। इन सब के अलावा पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की सीमा में घुस के दोस्तों बम ब्लास्ट करने का फेर में कई बड़े बड़े खतरनाक साजिश रच रहा है। ये सब केवल 1 महीना में हो रहा है, यानी कि इन सब का स्पॉन्सर केवल चाइना है। तो दोस्तों, ये बात तो तय हो गया है कि चाइना अपना हर जो भी उसे मौका मिलता है उसका फ़ायदा उठाता है। ये बात आप लोग शेयर जान लीजिए, चाइना को जो मौका मिलेगा उसे कभी छोड़ने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं भारत के पास क्या मौका है। देखिए, आप जानते हैं भारत के पास सबसे बड़ा मौका तो पहले तिब्बत है। दोस्तों, तिब्बत के जो वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, दलाई लामा है, सब दोस्तों भारत में ही है। भारत में ही सब है और सब भारत से कई बार मदद का गुहार लगा चुका है। बोल रहा है कि आप चीन को यहाँ से भगाइए, आप मेरा मदद कीजिए, हम हमेशा के लिए बॉर्डर का समस्या ख़त्म कर देंगे, सीमा का जो समस्या है हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, तिब्बत ने ऐसा कई बार कहा है। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कह सकते हैं मंगोलिया। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत का पड़ोसी नेपाल है ना, जिस प्रकार से नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, दोस्तों सेम टू सेम मंगोलिया है। और मंगोलिया बहुत बड़ा देश है दोस्तों, आप कह सकते हैं भारत का आधा क्षेत्रफल है, यानी कि 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर मंगोलिया का क्षेत्रफल है। और दोस्तों, मंगोलिया का इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है। चंगेज खान मंगोलिया का था और दोस्तों चीन पे कई हजारों साल राज किया है और पूरे साउथ एशिया से लेकर दोस्तों यूरोप तक चंगेज खान तहलका मचा दिया था। यानी कि मंगोलिया आज भी दोस्तों चीन को गुलाम बनाना चाहता है और चीन को बर्बाद करना चाहता है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा खराब रिश्ता है मंगोलिया और चीन का, लेकिन मंगोलिया अकेला फंसा हुआ है। मंगोलिया कई बार भारत से मदद मांगा है कि आप मेरा केवल साथ दे दे तो चीन को हम तहस नहस कर देंगे, हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत में यही कमी है, भारत कभी मौका का फ़ायदा नहीं उठाता है। हमेशा बोलता है कि अगर हम मंगोलिया का साथ देंगे तो चीन हमारे खिलाफ आ जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि हांगकांग का मुद्दा देखिए, हांगकांग का समर्थन पूरी दुनिया आज कर रहा है, लेकिन हांगकांग कई बार भारत से मदद का गुहार लगा चुका है। हांगकांग कहना है कि भारत चाहे तो हमें आज़ादी दिलवा सकता है। और दोस्तों, भारत कुछ नहीं बोला और इसी कारण से हांगकांग को चीन पूरी तरह से मिला लिया अपने में, यानी कि हांगकांग को चीन अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो भारत के पास मौका है, भारत चाहे तो हांगकांग मुद्दा को उठा सकता है और चीन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट आप जानते हैं बहुत बड़ा पॉइंट है, ताइवान का मुद्दा अगर भारत अपने पाले में ला ले और ताइवान जिस प्रकार से भारत से समर्थन चाहता है, भारत को हर मंच पे साथ देने का वादा करता है, दोस्तों भारत केवल एक इशारा उठा देना तो समझिए ताइवान चीन के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 3-4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि चीन का जितना पड़ोसी है, खासतौर पे साउथ चाइना सी के पास, दोस्तों आप जानते हैं फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, दोस्तों चीन को सबसे झगड़ा है।
झगड़ा क्यों है आप जानते हैं। साउथ चाइना सी पूरा का पूरा चीन बोलता है कि मेरा है। चीन का कहना है कि वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया किसी का साउथ चाइना सी नहीं है, सबका सब मेरा है और सबको यहाँ से हम भगाएंगे। दोस्तों चीन इसी कारण से साउथ चाइना सी में अपना आधा आर्मी, यानी कि चीन का जो जितना आर्मी का स्ट्रेंथ है दोस्तों, उसमें से आधा आर्मी दोस्तों साउथ चाइना सी में लगाया हुआ है। और यहाँ पे चीन को बहुत ही बड़ा उम्मीद है, उसे लगता है कि आने वाले समय में साउथ चाइना सी से गैस निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा। दोस्तों इसी कारण से चीन पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है और यही कारण है कि साउथ चाइना सी के आसपास जितना भी देश है सब चीन से हमेशा जलता रहता है और दोस्तों सब में हमेशा मनमुटाव झगड़ा रहता है और सब हमेशा भारत का साथ मांगता है। दोस्तों थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कई बार खासतौर पे भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग चुका है और बोल चुका है कि आप हमारा साथ दे, हम चीन को खदेड़ फेंकेंगे। अब दोस्तों भारत यहाँ भी चूक गया, यानी कि भारत कहीं किसी का साथ दिया ही नहीं। कारण क्या है, भारत हमेशा सोचता है कि अगर हम किसी को साथ देंगे तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। दोस्तों सेम टू सेम नेहरू जी सोचते थे। नेहरू जी 1950 में सोचते थे कि अगर हम तिब्बत का साथ देंगे, अगर हम चाइना का जो पड़ोसी है उसका साथ देंगे तो चाइना हमसे नाराज हो जाएगा। और दोस्तों इसीलिए नेहरू जी ने 1955 में पंचशील समझौता किया। उसमें कहा गया कि हिंदी चीनी भाई भाई। और दोस्तों यहाँ पे भारत कुछ नहीं बोला, चीन केवल भारत को धोखा देते रहा और भारत यहाँ पे केवल अपना दोस्ती निभाता रहा और तब से लेकर अब तक यही हो रहा है। चीन हमेशा भारत को हर मंच पे धोखा देता है और भारत हर मंच पे चीन का साथ देता है, चीन से उलझना नहीं चाहता है। दोस्तों आप पूछेंगे कैसे संभव है, देखिए जब 370 हटा था उस समय क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच में मुद्दा था, लेकिन यहाँ पे चाइना क्यों आया, यानी कि चाइना ने साफ कर दिया कि हम भारत के हर आंतरिक मुद्दे में दखल देंगे, भारत का हिम्मत नहीं हमें टोक सके। इन सब के अलावा दोस्तों जब नेपाल का भी मुद्दा है, देख रहे हैं आप नेपाल का मुद्दा में दोस्तों चीन किस तरह से आप कह सकते हैं इंटरनली, यानी कि अंदर अंदर दोस्तों किस प्रकार सपोर्ट कर रहा है नेपाल को और नेपाल को खासतौर पे उकसा रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत के पास ये सब मौका है। इन सब के अलावा भारत के पास एक और बहुत बड़ा मौका है। भारत चाहे तो चीन को हमेशा के लिए पूरे दुनिया से बर्बाद कर सकता है, अलग थलग कर सकता है और चीन नाम का देश दोस्तों नक्शे से गायब कर सकता है। तो चलिए जानिए आखिरकार ये प्लान क्या है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं यूरोप हो या फिर ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, सब कई वर्षों से ये चाहता है कि चीन को तोड़े। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों चाहता है, देखिए आप जानते हैं रसिया यानी कि सोवियत संघ बहुत बड़ा कम्युनिस्ट देश था। दोस्तों सोवियत संघ को तोड़ दिया गया और लोकतंत्र बना दिया गया। अब पूरी दुनिया यही चाहता है, सब चाहता है कि जिस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया टूट गया और लोकतंत्र बन गया, उसी प्रकार से चाइना को तोड़ के लोकतंत्र बना दें। क्योंकि कम्युनिज्म अगर रहेगा, कम्युनिस्ट देश अगर रहेगा तो पूरी दुनिया में आज नहीं तो कल बड़ा भयानक युद्ध हो सकता है। और चाइना पूरी दुनिया को जिस प्रकार से लोन दे रहा है और फंसा रहा है और बर्बाद कर रहा है और उसका जमीन लीज पे ले रहा है 99 साल के लिए, दोस्तों पूरी दुनिया समझ गया है कि चाइना का जो OBOR है वो केवल पूरे दुनिया में हरकम मचाने के लिए ऐसा प्लान है और आने वाले समय में पूरे दुनिया में तबाही लाने के लिए यह एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है। दोस्तों इसीलिए खासतौर पे ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, सब चाहता है कि चीन खंड खंड में टूटे। और दोस्तों इसीलिए खासतौर पे G7 ग्रुप, इन सब के अलावा NATO ग्रुप कई बार मीटिंग कर चुका है और कई बार बता चुका है कि चीन को कुछ करना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारे देश भारत को बार बार ऑफर देता है कि आप हमारे पाले में आए, आप हमारे पक्ष में आए। आप बोलें कि भारत को ये सारे देश अपने पक्ष में क्यों लाना चाहता है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सबको खुलकर बोलने की आज़ादी है और अमेरिका भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, जापान भी लोकतंत्र है, पूरा यूरोपियन यूनियन लोकतंत्र है। तो आप कह सकते हैं लोकतंत्र होने के नाते हम लोग भाई भाई हुए, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सबके हम लोग भाई भाई हुए। और अगर भाई भाई मिल गया तो दोस्तों आप समझिए दुश्मन को छक्का छुड़ाने के लिए काफ़ी होता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत हमारे साथ है। लेकिन भारत यहाँ भी चूक गया। भारत यहाँ भी अमेरिका ब्रिटेन का साथ नहीं देता है, वह कहता है कि हम चीन से अकेले लड़ेंगे, हम आप लोगों का साथ नहीं देंगे। दोस्तों उसका एक ही कारण है, भारत चाहता है कि हम चीन को नाराज़ न करें। और इसी कड़ी में दोस्तों आप देखे होंगे पिछले एक सप्ताह से चीन का जो ग्लोबल टाइम्स मीडिया है कई बार भारत को धमकी दे चुका है कि भारत कभी भी गुट निरपेक्ष का पालन न करे, कि कभी भी गुट निरपेक्ष ग्रुप में ना जाए। खासतौर पे अमेरिका का जो गुट बन रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उस ग्रुप में कभी भी ना जाए। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत पे हम बड़ा एक्शन लेंगे और भारत को बर्बाद कर देंगे। फिर भी भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है और अमेरिका से हाथ नहीं मिला पा रहा है। भारत अभी भी संयम बरत रहा है, बोल रहा है कि हम शांतिपूर्वक सब चीज़ हल चाहते हैं। देखिए दोस्तों ये बात तो तय है,
जब तक कम्युनिस्ट देश चाइना रहेगा तब तक कुछ न कुछ समस्या रहेगा है, क्योंकि कम्युनिज्म का मतलब है बहुत बड़ा कांटा खतरा, उसका एक ही मकसद होता है विस्तारवादी। तो आप कह सकते हैं जब तक कम्युनिज्म स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो समझिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा रहेगा। और ख़ासतौर पे चीन जैसा देश जब तक रहेगा, खासतौर पे कम्युनिस्ट वहाँ पर रहेगा, तब तक भारत के लिए महा खतरा रहेगा। तो दोस्तों भारत के पास अभी भी मौका है संभलने का, भारत चाहे तो अभी भी संभल सकता है और एक बार चीन से आर पार कर ही सकता है और पूरी दुनिया का साथ दे ही सकता है। अगर भारत पूरी दुनिया का साथ दे दे तो दोस्तों सब मिलकर चीन पे अगर आक्रमण कर दे तो समझिए चीन बर्बाद वैसे भी हो जाएगा। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1959 के बाद पहली बार एक बार फिर से बहुत भयानक तरीका से वहाँ पे जन विद्रोह हो चुका है, यानी कि चीन में जन विद्रोह उठ चुका है, जनता सड़क पर उतर चुका है और चीन सरकार के खिलाफ हाय कर रहा है। कम्युनिस्ट को बाय बाय करने का दोस्तों प्लान बना लिया है और सब चाहता है कि कम्युनिस्ट अब खत्म हो जाए। यानी कि 1959 के बाद दोस्तों ये पहली बार इतना बड़ा मौका आया है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत चाहे तो इस मौका का फायदा उठा सकता है और चीन की जो जनता है उसे आज़ादी दिलवा सकता है कम्युनिस्ट से। दोस्तों चीन में आज जनता कह रहा है कि आज हम कम्युनिस्ट के गुलाम बन चुके हैं, कम्युनिस्ट हम पे आक्रमण कर दिया है, हमें कब्जा किया हुआ है। दोस्तों चीन में आज जनता तरह तरह की बातें कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये बातें सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आता है। देखिए दोस्तों चीन में सोशल मीडिया खासतौर पे बैन है, चीन का अपना ही सोशल मीडिया है। इन सब के अलावा दोस्तों चीन के जो बहुत सारे थिंक टैंक है जो चीन से भाग के यूरोप आते हैं, अमेरिका आते हैं, ये लोग ये सारे पॉइंट बताते हैं और सब का सब बात खुलासा करता है और बताता है कि किस प्रकार चीन में आज जन विद्रोह उठा हुआ है। तो आप कह सकते हैं भारत के पास बहुत बड़ा मौका है, भारत चाहे तो चीन को सबक सिखा ही सकता है।